आजकल जिसे देखो वह भगवत गीता का पाठ करता है, उसे सुनता है या पढ़ता है, लेकिन ऐसा क्या है गीता में जो सदियों बाद आज भी इसकी आध्यात्मिक उपयोगिता बरकरार है। अच्छाई और बुराई सर्वथा से ही इस संसार में रही है। त्रेता युग जिस समय भगवान राम थे, उस समय भी उन्हें रावण रूपी बुराई का सामना करना पड़ा था। अध्यात्म या ईश्वर का मार्ग हमें सदैव यह प्रेरणा देते रहे है कि बुराई कहीं पर भी हो, हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन याद रखें, हर व्यक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है और हमें उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुरूप हर बुराई का विरोध कर सकते हैं, परंतु सदैव ही अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करें। बुराई कहीं भी हो सकती है, समाज में, अपनों में या अपने आप में, कहीं भी हो, परंतु हर जगह आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उससे लड़े, डट कर लड़े। किंतु कभी आप अपने अहंकार या भावनात्मक लगाव के कारण अपने आप को अच्छाई की राह से ना हटाए और अपने अंदर की बुराई से हार ना जाए। आज देश इस परिस्थिति में है कि उसे हर क्षेत्र में अर्जुन चाहिए, जो अपने कर्मों को हर स्तर पर पूरी निपुणता से निभाए। आज आप अर्जुन हैं, आप वो अर्जुन है जो शिक्षक भी है, इंजीनियर भी है, चिकित्सक भी है और एक मजदूर भी है। आज का हर अर्जुन अपने आप में एक विधा लिए हुए है। बात समझने भर की है। हर इंसान में अनेकों अच्छाइयां और बुराई होती है, परंतु हमारा सदैव यह प्रयत्न होना चाहिए कि हम उन बुराइयों से दूर होते जाए। हमारे पास वो महान ग्रंथ भगवत गीता है जो खुद को पवित्र बनाना सिखाता है। ये शाश्वत सत्य है कि हम जितने ज्यादा पवित्र होंगे, उतना हम अपने अंदर की बुराइयों को हराते जाएंगे। आज देश बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में हमें ना जाने कितने कौरवों और कंस से सामना करना पड़ रहा है। इनका कुछ न कुछ भाग हमारे अंदर भी है। हम अपने आप में अर्जुन भी हैं, तो कहीं ना कहीं हम में दुर्योधन भी छुपा है। हमारे अंदर छुपा दुर्योधन आज इस देश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। क्या किया जाए? अब समय आ गया है कि अपने अंदर छुपे इस दुर्योधन को और अपने समाज में उपस्थित कौरवों की सेना के विरुद्ध खड़ा हुआ जाए, लड़ा जाए। लड़ने का अर्थ हिंसा नहीं है। लड़ने से तात्पर्य यह है कि ईश्वर की कृपा से जिस भी कर्म का निष्पादन करने आपको मिला है, आप उसे पूरी निष्ठा और लगन से करें। जिस प्रकार अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण एक क्षत्रिय थे तथा भगवान कृष्णा ने उन्हें अपने कर्म को करने कहा, उसी प्रकार आप भी अर्जुन हैं। आप भी किसी न किसी विधा में निपुण है, तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप उस विधा का प्रयोग भली भांति करें। यदि आप एक मजदूर है, एक बाबू है, एक सिपाही है, जो भी है, यह आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त कर्म करने का अवसर है। यदि आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आपको इस संसार में कहीं ना कहीं अपयश का सामना करना पड़ेगा। हमें अपने कर्म को लेकर किसी भी प्रकार से विवश होने की आवश्यकता नहीं है। जब अर्जुन अधर्म के विरुद्ध युद्ध में भावुक होकर निर्बल होने लगे, तो श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, जो कि अध्याय 2 के विभिन्न श्लोकों में वर्णित है, यदृच्छया चोपन्नाम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। अध्याय 2 के इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यह श्लोक उस समय में अर्जुन के समक्ष परिस्थितियां को बतलाता है। आज भी वही युद्ध की स्थिति हमारे समक्ष है। आज देश की परिस्थितियां कहीं ना कहीं उसी प्रकार है। जिस प्रकार देश की आजादी के लिए हमारे शहीदों को अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिला, वही मौका आज हमें मिला है अपने देश के लिए कुछ करने का। यदि हम अपने समाज में और अपने में उत्पन्न इन बुराइयों को मन की विवशतावश दूर नहीं कर पाएंगे तथा जो देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने का मौका हमें मिला है, इस मौके को खो देंगे, तो कभी ना कभी हमें या हमारी आत्मा को इस बात के लिए अपयश का सामना करना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 2, 3, 31 और 28 श्लोकों में कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन। अर्थात, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है
न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। 2 क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थात हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। स्वधर्मम पिचावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। अर्थात यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थात तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुप्रतम मनस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अर्थात जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। आज के परिपक्ष्य में यह बात कितनी प्रायोगिक साबित हो रही है, आप इसे समझे। यदि आज हम अपनी मन की विवशतावश अपने आप को दुर्बल कर अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने आप के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम उस विश्व गुरु कहलाने वाले भारत की उसमें रहने वाले समाज के अपयश में भागीदारी बनेंगे। जो देश कभी सोने की चिड़िया, कभी विश्व गुरु कहलाता था, जिसे विश्व के पहले विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, जिसकी वैदिक संस्कृति पर हमें आज भी गर्व है, हम उसकी अपकीर्ति में क्यों भागीदारी बने? क्यों ना हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़े? और मैं बार बार आपसे कहना चाहूंगा, लड़ने का अर्थ हिंसा नहीं है। हमें अपने अंदर छुपे दुर्योधन को पराजित करना है। अवाच्य वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नु किम। अर्थात तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अर्थात जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यास्थान स्थितिक्षस्व भारत। अर्थात हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुहक सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। अर्थात क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। आज किसी प्रकार ने अनुचित प्रायजनों से सुविधा अर्जित कर यदि हम अपने वर्तमान के सुख को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। यह हमारी बुद्धिहीनता की और अविवेकीपन की निशानी है। इसी विषय में अध्याय 2 के 42 और 44 श्लोके में भगवान कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, आज भी हम नहीं जागे तो हमारे आने वाली संतति, हमारे प्रतिद्वंदी तक हमारा अपयश जाएगा। हमें अपने देश का वो खोया हुआ गौरव फिर से वापस लाना है। हमें अपने आप से जीतना है, अपने मन के अंदर की बुराइयों से जीतना है। हमें जीवन में ईश्वर द्वारा प्रदत्त हर कार्य जो भी आप कर रहे हैं पूरी निष्ठा, विवेक तथा बुद्धि के साथ करना है। यदि आप किसी कार्यालय में पानी भी पिला रहे हैं तो हमें उस कार्य को ईश्वर की मर्जी समझकर पूरी निष्ठा और लगन से करना है। यदि हम अपनी दुर्बलतावश उस कार्य को निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ नहीं करेंगे तो हमें अपयश का सामना करना पड़ेगा, और वो हम आज देख भी रहे हैं। परेशानियां आएगी, सर्वथा आएगी, परंतु उनका अंत भी होगा। इसलिए हमें उन्हें सहना है और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। हमें अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना है। हमें किसी भी प्रकार से व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि अगर हम अपने कर्म को करने को लेकर ही व्याकुल हो गए
तो हमारी आत्मा को वह सुख नहीं मिल पाएगा जिसकी हर श्रेष्ठ पुरुष की चाहत होती है। इसी विषय में भगवान कृष्ण अध्याय 2 के 14-15 श्लोक में कहते हैं, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। अर्थात हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। याद रखिए, आज हमारे देश को आपके सकारात्मक और निष्ठावान कर्म की अत्यधिक जरूरत है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो अपने देश के लिए, अपने आप के सुधार के लिए आज प्रयास करेंगे, उसका फल आपको आज ही मिल जाए। याद रखिए, गीता में कहा गया है, अध्याय 2 श्लोक 47, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। कर्म में कितनी शक्ति होती है आपको नहीं पता। एक व्यक्ति का कर्म पूरे विश्व को सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, नहीं तो उसे नकारात्मक ऊर्जा से बर्बाद भी कर सकता है। कर्म की शक्ति के कुछ उदाहरण आपको देता हूं। थॉमस अल्वा एडिसन ने कर्म किया था एक बल्ब बनाकर, और उसके कर्म का परिणाम आज भी दुनिया को मिल रहा है और वर्षों तक मिलता रहेगा। अल्बर्ट कलमेटे ने BCG टीके, जो टीबी के लिए होता है, उसका आविष्कार फ्रांस में किया, और जिनके कर्मों का परिणाम आज हमारे लिए वरदान है, और जब तक विश्व रहेगा उनका नाम रहेगा। ना जाने कितने ऐसे आविष्कार हैं जो हमारे लिए वरदान है। आज हमें भी ऐसे ही कर्म की आवश्यकता है, अपने देश के लिए, अपने आप के लिए। जो कर्म वैदिक युग में हमारे आर्षि मुनियों ने किया था और जिसका आज भी हम गुणगान करते हैं, वही कर्म आज हमें फिर से करना है। आज हमें ऐसा बनने की जरूरत जिसे सिर्फ हमारा वर्तमान नहीं, हमारे आने वाले 50 पीढ़ियों तक याद रखा जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।